Hello friends, today we'll be discuss about the aromaticity and reactivity of the heterocyclic compound। तो जहाँ पर एरोमेटिसिटी एंड रिएक्टिविटी एरोमेटिसिटी की बात आती है वहाँ पर बेंजीन का इमेज हमारे माइंड में सबसे पहले बनता है, क्योंकि बेंजीन जो है सबसे ज़्यादा एरोमेटिक कंपाउंड है। तो इसमें बेंजीन की हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, बाकी इसकी कंडीशन को रख के इस पर तीनों पे अप्लाई करेंगे, जो कि ये तीनों हमारे हेटेरोएटम्स हैं। ये आपका फ्यूरॉन, ये पायरोल और ये थायोफिन। तो इसमें हम एक पार्ट को कंसीडर करेंगे एरोमेटिसिटी को, तो रिएक्टिविटी अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि एरोमेटिसिटी रिएक्टिविटी के इन्वर्स होता है। ठीक है, तो एरोमेटिसिटी को देखते हुए हमें पता है कि कुछ कंडीशन होते हैं साइक्लिक कंपाउंड में। तो कुछ कंडीशन अप्लाई करेंगे हम इन सभी हेटेरोएटम्स में, जिसमें से सबसे पहला कंडीशन है आपका साइक्लिक। तो कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। जिस प्रकार से ये बेंजीन साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक सिमिलरली उसी प्रकार से तीनों हेटेरोएटम्स भी हमारे साइक्लिक हैं, पहला कंडीशन। एंड सेकेंड कंडीशन इस प्लेनर होने चाहिए, अर्थात इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। जिस प्रकार से बेंजीन में प्रत्येक कार्बन पे एक डबल बॉन्ड है, तो ये सभी sp2 हाइब्रिडाइजेशन रखते हैं। सिमिलरली इन द केस ऑफ फ्यूरॉन, पायरोल एंड थायोफिन, उसी प्रकार से आपका फ्यूरॉन भी डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, एंड देन ये आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस प्रेजेंट ऑफ द मॉलिक्यूल। तो ये जो आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये आपका कंजुगेशन में भाग लेगा, तो इसमें भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। एंड आपका थर्ड कंडीशन है कंजुगेशन। ठीक है, जो मॉलिक्यूल कंजुगेटेड मतलब जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। बेंजीन में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सो क्लियर दैट द कंजुगेटेड molecule. Similarly, in the case of furan, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड लोन पेयर को आप बॉन्ड पाई बॉन्ड में गिन सकते हैं, जो कि ये आपका डीलोकलाइजेशन में भाग लेगा। हाँ, तो जिस कंपाउंड में जो साइक्लिक होता है, प्लानर होता है और कंजुगेटेड होता है, वो आपका हक्कल रूल को फॉलो करता है। हक्कल रूल ये सभी फॉलो करते हैं। जिस प्रकार से मैं बात करूं बेंजीन की, तो बेंजीन में 4n+2 रूल को फॉलो करके देखते हैं अपन लोग। तो 4n+2 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं, डबल बॉन्ड कितने हैं, 1, 2 और 3 डबल बॉन्ड हैं, जो कि प्रत्येक डबल बॉन्ड कंटेन करता है 2 पाई ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द बेंजीन रिंग। ठीक है, सो n इज इक्वल टू इंटीग्रल नंबर, सो 4n, 2 के इधर ट्रांसफ़र करते हैं अपन लोग, तो 4n इज इक्वल टू ये इससे घट जाएगा, तो ये 4 आएगा एंड n इज इक्वल टू 1। तो इससे पता चलता है कि बेंजीन आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। सिमिलरली इन द केस ऑफ थायोफिन, इसमें भी देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड और ये आपका डबल बॉन्ड, ये 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन,
और यहाँ पे जो कंजुगेशन में भाग लेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसे भी हम पाई इलेक्ट्रॉन में गिनते हैं। तो यहाँ पर भी टोटल पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो 6 होगी, यहाँ पर भी पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होगी, और यहाँ पर भी पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होगी। तीनों कंडीशन में ये सभी फॉलो होंगे। ये तीनों साइक्लिक भी हैं, प्लानर भी हैं, कंजुगेटेड भी हैं, और ये सभी 4n+2 रूल को, हक्कल रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये सभी ऑल आर इज एरोमेटिक कंपाउंड। अब इसमें तीनों एटम को देखिए, आप एक बार तीनों एटम को देखिए, सॉरी मॉलिक्यूल को। तो ये आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर इससे जुड़े हुए हैं। तो ऑक्सीजन, ये सभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन एंड देन नाइट्रोजन एंड देन लिस्ट इज सल्फर। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, एंड देन नाइट्रोजन एंड देन सल्फर। तो इन द केस ऑफ हेट्रोसाइक्लिक एटम, फ्यूरॉन के केस में एक लोन पेयर है जो कि कंजुगेशन में भाग लेगा। ठीक है, और ये आपका सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। हाँ, तो फ्यूरान में प्रेजेंट ऑक्सीजन एटम में लोन पेयर प्रेजेंट है, जो कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की टेंडेंसी रखता है। तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है फ्यूरॉन में, वो इधर ट्रांसफ़र करेगा, ये बॉन्ड इधर और ये बॉन्ड इधर ट्रांसफ़र करता है। लेकिन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होने के कारण यह अपने इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंजुगेशन में नहीं भेजेगा, इसलिए यहाँ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। एंड देन नाइट्रोजन इससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसमें उपस्थित जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा रेजोनेंस में भाग ले सकता है। एंड देन थायोफिन के केस में सल्फर सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ठीक है, तो इसमें जो प्रेजेंट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से बॉन्ड शिफ्ट करेगा। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ, तो ये आसानी से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। तो थायोफिन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। सिमिलरली द ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी, तो एरोमेटिसिटी में थायोफिन, उसी कंडीशन में थायोफिन सबसे ज़्यादा एरोमेटिक कैरेक्टर रखेगा, और उसके बाद पायरोल, फिर उसके बाद फ्यूरॉन। केमिस्ट्री में कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि जो एरोमेटिक ज़्यादा होते हैं वे स्टेबल कंपाउंड होते हैं। ठीक है, ये स्टेबल कंपाउंड थायोफिन सबसे ज़्यादा एरोमेटिक है, तो स्टेबल कंपाउंड है। और केमिस्ट्री के इसी कॉन्सेप्ट से हमें ज्ञात है कि एरोमेटिक कैरेक्टर जो ज़्यादा रखेगा, जो ज़्यादा स्टेबल होगा, वो सबसे कम रिएक्टिव होता है, इसके इन्वर्स होता है। तो थायोफिन की एरोमेटिक सबसे ज़्यादा है, फिर पायरोल, फिर फ्यूरॉन की। ठीक उसी प्रकार से इसकी जो रिएक्टिविटी है वो उल्टा हो जाएगी, थायोफिन की सबसे कम हो जाएगी, पायरोल की, फिर उसके बाद फ्यूरॉन की। आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोग को समझ आई होगी। थैंक यू।